हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 उसका हम हल करने जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमको दिया है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो प्रश्नावली 5.4 है ये पूरी की पूरी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के ऊपर आधारित है, यानी हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे और वो भाग विधि से ज्ञात करेंगे। इससे पहले जो हमने प्रश्नावली सोल्व की थी वो हम वर्गमूल जो हमने ज्ञात किए थे वो गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात किए थे और हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो सब के सब गुणनखंड विधि से ही रिलेटेड थे। लेकिन यहां पर हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे और जिनको हम सोल्व करेंगे वो सब के सब हम भाग विधि के द्वारा ही सोल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, यदि आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता है तो आज आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख जाएंगे। बच्चों शर्त यह है आप इस वीडियो को अंत तक देखना। यदि आपने वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो फिर आपके कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए आप वीडियो को बीच में स्किप मत करना और पूरा अंत तक आप इस वीडियो को देखना। तो चलो करते हैं हम हमारे क्वेश्चन की शुरुआत। हमारा जो पहला पॉइंट वो हमको दिया है 2304 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए और किसके द्वारा? भाग विधि के द्वारा। तो चलो भाग विधि के द्वारा हम 2300 ये 4 इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि के द्वारा। बच्चों भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है? इसका जो तरीका है वो ये तरीका है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार लाइन खींच लेंगे और ये 4 संख्याएं हैं तो इनके हम दो संख्याओं के ऊपर हम बार लगा देंगे। ये एक जोड़ा बन गया है और इन 2 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया है और हर बार हम इन दो संख्याओं को ही नीचे उतारेंगे और इन दो संख्याओं में हम भाग देंगे। सबसे पहले हम जो भाग देंगे वो ये जो 23 है, इस 23 के अंदर हम भाग देंगे। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है इस 23 के अंदर हम कौन सी संख्या का भाग देंगे? वैसे तो इस 23 के अंदर बच्चों 5 का भाग चला जाएगा, 5 चौक 20, लेकिन हम 5 का भाग नहीं देंगे बच्चों। हम इस संख्या में उस संख्या का भाग देंगे जिस संख्या का वर्ग इस 23 से ज्यादा ना हो। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, जो कि 23 से ज्यादा है। और 4 का वर्ग कितना होता है? 4 चौक 16, यानी 4 का जो वर्ग होता है वो 16 होता है। इसलिए हम 23 के अंदर 4 का भाग देंगे। आ गई बात समझ में? यानी ये जो 23 है इस 23 के अंदर हम उस संख्या का भाग देंगे जिस संख्या का वर्ग इस 23 से, यानी ये जो 23 है इस संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 तो इस 23 से ज्यादा है, इसलिए हम 5 का भाग नहीं देंगे। और जो 4 है उसका जो वर्ग है वो 23 से कम है, तो इसलिए हम इसमें 4 का भाग देंगे। तो चलो 4 का भाग कितनी मरतबा जाएगा? 4 चौक 16, ये 16 यहां लिख देंगे और ये 4 हमारा भागफल हो गया है। ठीक, अब सबसे पहले हम इसकी कर लेंगे बाकी। तो 13 से 6 गए, पीछे बचे हमारे पास 7। अब देखो हमने 4 का भाग दिया है तो इस संख्या में इसी संख्या को जोड़ लेंगे, 4 को ही इसमें जोड़ लेंगे। इस 4 को इसमें जोड़ करके और यहां पर लिख देंगे। अब ये जो संख्या है 0 4, इस पूरी की पूरी संख्या को हम यहां पर उतार लेंगे। आ गई बात समझ में? यानी 0 नहीं उतारेंगे, ये पूरा जोड़ा है, ये एक जोड़ा है 0 4, ये एक जोड़ा है। देखो यहां पर बार लगा हुआ है ना, तो ये एक जोड़ा है, इस पूरे जोड़े को हम यहां पर उतारेंगे। अब इसमें हम भाग देंगे। तो अब इसमें भाग देने के लिए क्या करेंगे? अब बच्चों इसमें भाग देने के लिए ये जो 8 है यहां पर वो संख्या उतारेंगे जिसका इन दोनों संख्याओं से, जैसे ये 8 है उदाहरण के लिए, ये 8 है, यहां पर यदि हमने 1 उतारा है तो हम 1 से ही गुणा करेंगे। यहां पर यदि हमने 5 उतारा है तो ये पीछे से हो गए हैं, तो हम इसको 5 से ही गुणा करेंगे और गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो इस 704 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि भी इसमें यहां पर कौन सी संख्या उतारे? यहां पर देखो ये कितने हैं? 70 है और ये 8। 70 के अंदर 8 का भाग कितनी मरतबा जाता है? 8 मरतबा, 8 8 64 और 9 अंटा कितने होते हैं? 72। 72 तो 70 से ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए भाग जाएगा 8 मरतबा। यहां पर हम उतार लेंगे ये 8 और अब 8 उतारा है तो हम 8 से ही गुणा करेंगे, 8 से ही हम इसको गुणा करेंगे। तो 8 8 64, 64 का 4 6, 8 8 64, 64 6 ये 70, ये 704 से 704 कट गया और भाग हमारा गया ये 8 मरतबा।
अब आगे इसको प्रोसीजर को यहाँ पर इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर शून्य आ गए और पूरी संख्या हमने यहाँ पर उतार ली है और हमारा जो वर्गमूल आया है वो है ये 48। 2304 का जो वर्गमूल है वो कितना है, ये 48 है। इस प्रकार हम भाग विधि से वर्गमूल, हमारा अगला पॉइंट है 4489 का वर्गमूल ज्ञात करना भाग विधि के द्वारा। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इनके ऊपर बार लगाएंगे, ये बार लगा ली और यहां पर हमने लाइन खींच दी है। अब सबसे पहले हम ये जो 44 है, इस 44 के अंदर उस संख्या का भाग देंगे जिसका वर्ग इस 44 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या कौन सी है, 6, 6 छंगे 36, 36 44 से कम है। यदि हम 7 का भाग देते हैं तो 7 7 49, 49 जो है ये 44 से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें 6 का भाग देंगे। तो 6 का भाग देंगे कितनी मरतबा जाएगा, 6 छंगे ये 36, बाकी कर लेंगे कितने बचेंगे, 14 से 6 गई ये 8। अब 6 का भाग दिया हमने तो भागफल 6 आया और इसी 6 को इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये 12। ओके, हो गया यहां तक कंप्लीट। अब ये 89 पूरी की पूरी संख्या यहां पर हम उतार लेंगे, ये 8 और 9। अब 889 ये नई संख्या हो गई है। अब यहां पर हम कौन सी संख्या उतारें जिसका गुणा करने पर इस संख्या से ज्यादा ना हो, तो इसका पता हम लगाएंगे। ये 12 का भाग यदि हम 88 में देते हैं तो कितनी मरतबा जाता है, 12 7 84। तो हम यहां पर ये लो, अब 7 से ही हम गुणा कर लेंगे, 7 से ही क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 का 4, 14 4 18 का 1, 7 1 8। अब इसको हम बाकी कर देंगे यहां पर हमारा। अब इसको आगे बढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं है, हमारा भाग कितनी मरतबा गया, ये 7 मरतबा, और हमारा जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, ये 67। 4489 का जो वर्गमूल है वो कितना हो गया है, 67 हो गया है। चलो देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। हमारा ये पॉइंट हो चुका है, ये पॉइंट हो चुका है। अब है 3481। 3481 का भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, चलो देखते हैं। हमारी जो अगली संख्या है वह है 3481। 3481 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि के द्वारा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमने ये एक जोड़ा बना लिया दो संख्या का और इस दो संख्या का हमने एक जोड़ा लगा लिया है और इसके ऊपर हमने बार लगा दी है। अब हम 34 इस 34 पूरी संख्या में हम भाग देंगे, कौन सी संख्या का भाग देंगे, जिस संख्या का वर्ग इस 34 से ज्यादा ना हो। यदि हम 6 का भाग देते हैं तो 6 संख्या 36, 36 इस 34 से ज्यादा है, और 5 का भाग देते हैं तो 5 दूनी 25, 25 का जो वर्ग है वो इस 34 से कम है, तो हम इसमें भाग देंगे 5 का। कितनी का, 5 का। भागफल हो जाएगा हमारा ये 5, और 5 से ही इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 25 आ जाएगा यहाँ पर। ये लो 25, कितने बच जाएंगे, 14 से 5 गए ये 9। अब 5 का जब हमने इसमें भाग दिया है तो 5 को 5 में जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10। अब ये जो 81 पूरी की पूरी संख्या यहां पर हम उतार देंगे, ये हो गया 981। अब यहां पर कौन सी संख्या उतारें जिससे गुणा करके और इसमें हम भाग दे सके, यहां पर हम उतारेंगे। देखो 10 का भाग 98 में कितनी मरतबा जाएगा, 9 मरतबा। इसका मतलब हुआ हम 9 से गुणा कर सकते हैं। यहां पर 9 उतारा और 9 से ही इसको गुणा कर लेंगे। 9 9 81 का 1 8 और ये 9, भाग चला जाएगा 9 मरतबा और यहां बचेगा 0। ये 59 हमारा आंसर है। कौन सी संख्या का वर्गमूल निकला, 3481 का वर्गमूल 59 हो गया है। इस प्रकार हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चलो देखते हैं अगला पॉइंट। हमारे ये 3 पॉइंट हो चुके हैं, ये चौथा पॉइंट और हमारी अगली संख्या है 529। 529 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ये देखो 1 2 इसके ऊपर बार बना दी, ये एक जोड़ा बन गया है। अब ये सिंगल है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये अलग रहेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर बार नहीं लगेगी। अब क्या करेंगे, यहां पर 29 का तो एक जोड़ा बन गया है, अब ये 5 सिंगल रह गए हैं, तो इस बार हम इस 5 यानी सिंगल डिजिट के अंदर ही हम उस संख्या का भाग देंगे जिसका वर्ग 5 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या कौन सी है, 2। 2 का भाग देंगे और 2 से हम इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी ये 4, बाकी करेंगे तो ये 1 आ गया, भागफल 2, और इस 2 को ही इसमें हम जोड़ देंगे। अब ये पूरी की पूरी संख्या यहां पर हम उतार लेंगे, ये हो गई 29। यहां पर कौन सी संख्या उतारेंगे, देखो 4 3 12 3, तो यहां पर हम 3 उतार सकते हैं और 3 से ही इसको गुणा करेंगे, 3 3 9 4 3 12, यहां पर कुछ नहीं बचा और यहां आ गया आपका 23। तो हमारा जो वर्गमूल है वो 23। 529 का जो वर्गमूल कितना हुआ, ये 23 हुआ। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, जब तक आप
पूरे के पूरे जो 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख चुके होंगे, ये मेरी गारंटी है। हमारी अगली संख्या है 3249। 3249 का हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 32 यानी दो दो का हमने जोड़ा बनाया और इसके ऊपर हमने बार लगा दी, यानी ये 32 का जोड़ा हो गया, ये 49 का जोड़ा हो गया। ठीक, अब 32 के अंदर उस संख्या का भाग देंगे जिसका वर्ग 32 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या कौन सी है? 5। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। ये 25 यानी इसको हम 5 से ही गुणा कर लेंगे। 25 आ गए, 5 को 5 में जोड़ देंगे, ये 10, और भागफल कितना हो गया हमारा? ये 5। इसकी बाकी करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7। अब ये पूरी की पूरी संख्या, पूरा जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे, ये हो गया 49। 10 का भाग इसमें 74 के अंदर 7 मरतबा चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 7, और 7 से इसको कर लेंगे हम गुणा, और भागफल हमारा हो जाएगा ये 7। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 49, और ये 7 0, ये 57 हमारा आंसर। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारी अगली संख्या 1369 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक जोड़ा, ये दो जोड़ा। अब सबसे पहले 13 में भाग देंगे कौन सी संख्या का? जिसका वर्ग जो है वो 13 से ज्यादा ना हो, वो संख्या है 3, और हमारा भागफल भी 3 हो जाएगा, और इसको हम 3 से ही गुणा करेंगे। 3 3 ये 9, और 3 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 6। 13 में से 9 गए, कितने बच्चे? ये 4। ये पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर हम उतार लेंगे। अब कौन सी संख्या हम उतारेंगे? देखो 6 का भाग 46 में कितनी मरतबा जाएगा? 6 छंगे 36, 7 छंग 42, 7 मरतबा चला जाएगा, ये 7, और 7 को ही हम गुणा कर लेंगे। 7 7 49 का 9 4, 7 42 4, ये 46, कुछ भी नहीं बचा, और ये 7। तो हमारा जो आंसर हुआ वो हो गया हमारा ये 37। तो 1369 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 37 है। ओके, चलो देखते हैं अगली संख्या। हमारी अगली संख्या है 5776। 5776 का हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर देखो हमने ये दो दो के जोड़े बना लिए। अब 57 के अंदर उस संख्या का भाग देंगे जिसका वर्ग 57 से ज्यादा ना हो, तो वो संख्या कौन सी है? 7। 7 का वर्ग कितना होता है? 7 7 49 होता है। यहां पर हम लिख देंगे ये 49। कितने बच जाएंगे यहाँ पर? 8, और इसमें हम 7 को ही जोड़ देंगे, ये हो गए हमारे 14। अब यहाँ पर ये 76 को हम उतार देंगे। अब ये 14 है, 14 का भाग 87 में कितनी मरतबा जाता है? 4 5 70, 4 छकानी 84, 6 मरतबा। ये 6 यहाँ लिखेंगे, 6 लिख करके, और 6 से हम इसको गुणा करेंगे। 6 छंगे 36 का 6 3, 24 3 27 का 7 2, 6 2 8, ये लो, बाकी में कुछ नहीं बचा, और ये जो 76 है ये हमारा आंसर है। बिल्कुल। हमारी अगली संख्या है 7921। 7921 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि के द्वारा। यहां पर क्या करेंगे? इसका जोड़ा बना लिया और इसका जोड़ा बना लिया। अब पूरे जोड़े में हम भाग देंगे उस संख्या का जिसका वर्ग 79 से ज्यादा ना हो। वो संख्या कौन सी है? 8। 8 का हम इसमें भाग देंगे और 8 से हम इसको गुणा करेंगे, और हमारा जो भागफल आएगा वो भी 8 आ जाएगा। 8 8 ये 64, इसकी हम कर लेंगे बाकी। 9 से 4 गए 5, 7 से 6 गए 1, और 8 में 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। अब ये पूरी संख्या यहां पर उतारेंगे, ये हो गया 21। अब कौन सी संख्या यहां उतारेंगे? यहां उतारेंगे हम 9, और 9 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 81 का 1 8, ये हो जाएगा 9 छंगाली 54, 54 और 8 62, 62 का 2 6, 9 और 6 ये 15। यहां उतारेंगे हम 9 और इसकी कर लेंगे हम बाकी, ये रहा 89। 7921 का वर्गमूल कितना हुआ? ये 89 हमारा आंसर। हमारी अगली संख्या है 576। 576 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसका जोड़ा बना लेंगे। अब देखो इसका जोड़ा नहीं बना है, ये सिंगल रह गई है, तो हम 5 में ही भाग देंगे 2 का। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। यहां पर हम लिख देंगे ये 4। 5 से 4 गया 1, और इसमें हम 2 को ही जोड़ देंगे, ये हो गया 4, और हमारा भागफल भी 2 हो गया। अब पूरा पूरा 76 यहाँ पर हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर कौन सी संख्या का भाग देंगे हम? देखो इसका भाग जाता है 4 चौक 16, यानी यहाँ उतारेंगे 4, और 4 से हम गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16 का 6 1 16 1 17, यानी ये 4। 576 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? ये 24 हमारा ये आंसर। ओके, अगली जो हमारी संख्या है, जो कि हमारी लास्ट संख्या है 1024।
1024 का। चलो हम इसका और वर्गमूल निकाल लेते हैं, निकाल करके और हमारे इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। तो बच्चों थोड़ी देर और आप धीरज रखिए। हमारी लास्ट फाइनल जो संख्या है वह है 1024। 1024 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भागविधि के द्वारा। तो बच्चों ये हमारा लास्ट पॉइंट है। बच्चों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। यहां पर देखो, सबसे पहले हमने ये 2 जोड़े बना लिए हैं। अब 10 में उस संख्या का भाग देंगे जिसका जो वर्ग है वो 10 से ज्यादा ना हो, वो संख्या है 3। 3 को 3 से ही हम गुणा करेंगे, ये हो गया 9। 1 और हमारा जो भागफल है वो भी 3 आ गया है, और 3 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 6। अब ये 24 यहां पर हम ये उतार लेंगे। अब यहां पर कौन सी संख्या उतारेंगे, यहां उतारेंगे हम 2, और 2 से ही इसको हम गुणा करेंगे, हमारा भागफल भी 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 6 दूनी ये 12, कुछ भी नहीं बचा। 1024 का जो वर्गमूल है वह है ये 32। ये हमारा आंसर, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें 2 पॉइंट और बाकी है बच्चों, 11 नंबर पॉइंट और 12 नंबर पॉइंट, उसकी प्रैक्टिस आप खुद करना। बच्चों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आपके सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे हिम्मत बनती है, मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए आपका सब्सक्राइबर मुझे प्रेरित करता है। इसलिए बच्चों आप मेरे वीडियो को लाइक करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।